Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation or in a separation and they want to know कि क्या situation है, क्या उनकी current feelings है आपको लेके या क्या उनके current thoughts हैं, तो इस रीडिंग में हम देखेंगे ऑल राइट सो वी विल सी देयर करंट एनर्जीज एंड देन वी विल सी देयर करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स फॉर यू एंड देन वी विल सी कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स और अगर एक्शन लेंगे तो वो कब तक लेंगे ऑल राइट एंड एंड में मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लूँगी आपके लिए और कुछ गाइडेंस और मैसेजेस मैं एंजल्स की तरफ से भी लूँगी आप लोगों के लिए ऑल राइट गाइज. And this is a collective reading and general reading. So those who are in a no contact situation or in a little contact situation, separation, relationship में थोड़ा सा separation हो गया है, contact है but बहुत little है, then this reading is for you guys. All right. So universe, please guide me. Those who are in a no contact situation, those who are watching this reading right now, my viewers, those who are in a no contact situation, what their person and partner, what their person current energies right now, what their current energies right now, what my viewers person current energies right now, those who are in no contact situation and in a separation. Okay. मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों की अभी लिटरली बातचीत बंद है, लाइक कहते हैं ना नो कांटेक्ट तो है ही, लेकिन मन ही नहीं है बात करने का आप में से किसी का भी. एंड करंट एनर्जीज सी लव है, इमोशंस है, बैक ऑफ डेथ द लवर्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो उनकी करंट एनर्जीज है वो ऐसी हैं कि इमोशंस हैं, लव है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके जो पर्सन है वेदर दे आर मेल और फीमेल, अगर आप सिचुएशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में हैं, so they feel for you, they have that love for you, right? बट कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने लव को आपके टूवर्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से शाय हैं एंड थोड़े से हेजिटेंट करते हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखने के लिए. उनकी करंट एनर्जीज मुझे ऐसी ही लग रही है. जो कार्ड्स हैं वो हैं पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो जो उनकी करंट एनर्जीज है गाइस आपके पर्सन की, दोज हु आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कोई ना कोई ऑफर वो देना चाहते हैं, कोई ना कोई वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, कोई कोई इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जहां वो अपनी बात को रख सके. कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया था कि लवर कार्ड से मुझे फीलिंग आ रही है कि लव है, अफेक्शन है, केयर है, बट कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू कन्फेस देयर फीलिंग्स और वो ऑफर रखना चाहते हैं आपकी तरफ, वो एक स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ. उनकी करंट एनर्जीज ऐसी ही शो हो रही है, या तो उनको वो काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कि कोई आपकी तरफ कोई ऑफर रखे. सेपरेशन है गाइस, सेपरेशन फील हो रहा है मुझे. और इस सेपरेशन, ड्यूरिंग दिस सेपरेशन उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एक ऑफर को लेके आपके पास है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर आना चाहते हैं, कोई बात वो रखना चाहते हैं जिससे कि आपके बीच में जो सेपरेशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो खत्म हो सके. डिटरमाइंड है, कुछ डिसीजंस उन्होंने अपनी लाइफ में लिए हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को लेके किसी स्टेप पर डिटरमाइन हो चुके हैं. अब ये हो सकता है कि उन्होंने आपको लेके कोई डिसीजन लिया हो अपनी लाइफ में. करंट एनर्जीज ऐसी ही शो हो रही है कि कोई तो वो डिसीजन है जो वो आपको सुनाना चाहते हैं. अब ये डिसीजन हो सकता है कि इससे आपके बीच में जो सेपरेशन है वो खत्म हो सके. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही थी, जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी कि आ, बातचीत तो बंद है. कहते हैं ना कि नो कांटेक्ट होने के बावजूद एक
अंदर से एक लगता है कि हाँ ठीक है यार, इट्स ओके, लाइक नहीं भी चल रही है बात तो ठीक है। आपकी तरफ से हो सकता है कि आपकी तरफ से आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन आए उनकी तरफ से, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई पहल आए, लेकिन वो थोड़ा एटीट्यूड में, या वो थोड़ा सा एक एक स्टेप बैक स्टेप लेके बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है, कोई भी ऑफर है तो वो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं या कर रही हैं वो अपने मन में ही कर रही हैं, अपने डिसीजन को लेके डिटरमाइन है, बट अपनी ईगो में भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, एनर्जी जैसी आ रही है कि अगर बात नहीं भी हो रही है तो उनकी तरफ से अब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड गाइस, मैं सिर्फ एनर्जी स्क्रैप कर रही हूँ, और आई होप आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि ये ट्रिगरिंग है, देन यू कैन स्टॉप वॉच, बिकॉज मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी तरफ से दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर रेगुलर स्टफ। अगर वो कोई कंपनी में जॉब करते हैं या कोई उनका करियर है या कोई स्टडीज पे वो फोकस कर रहे हैं, तो अभी उनका फोकस वही है। प्लान है उनके मन में आपको लेके, कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई बात करने का उनके मन में है। बैक ऑफ डेक टू ऑफ कप्स आया है, कहीं ना कहीं उनके मन में ऑफर है आपको देने के लिए। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, बट कहीं ना कहीं कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है गाइस, या तो तीन लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जो थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सेपरेशन आया हो, कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो हो वो थर्ड पार्टी पे भी हो सकता है। अभी थर्ड पार्टी जरूरी नहीं एक पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो सकता है करियर हो सकता है उनका लोकेशन चेंज हो गया हो। थर्ड पार्टी स्टैंड्स फॉर मदर फिगर, थर्ड पार्टी स्टैंड्स फॉर कोई अदर वुमेन और अदर पर्सन, राइट। किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस होना या किसी थर्ड सिचुएशन का इन्फ्लुएंस आना आपके रिलेशनशिप में। सो कहीं ना कहीं जो उनकी थिंकिंग है, अभी करंट थिंकिंग है अपने इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे नो कि एक आप लोगों के बीच में एक स्ट्रेंथ तो बंधी हुई है, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है, कॉर्ड तो आप लोगों के बीच में है। अगर वो कोई भी चीज अपनी लाइफ में शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज आपको लेके ध्यान आता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर वो कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं या सोचती हैं तो उनके माइंड में आप आते हो, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर वो इतनी स्ट्रेंथ है किसी भी सिचुएशन से गुजरने की। कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपके बीच में और उनके बीच में कंपैटिबिलिटी भी है। आप कैपेबल हो हर चीज, हर सिचुएशन का सामना करने के लिए। और लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो उनको ये भी पता है कि आप में पेशेंस बहुत है, यू हैव दैट पेशेंस। और ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है कि ये पहली बार आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपने पेशेंस उनको दिखाया और इसी पेशेंस की वजह से वो अपने बाकी काम कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक लीनियंसी वो रखे हुए हैं ना इस रिलेशनशिप में कि ठीक है, ओके, बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, बिकॉज दे नो दैट यू आर वेरी पेशेंट एंड यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम और हर। कहीं ना कहीं मुझे एक लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से दिख रहा है, फील हो रहा है कि दे नो कि यू लव देम, यू लव हिम और यू लव हर, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे नो कि आप उनका वेट करोगे। अगर वो 4 महीने बाद भी आए या 5 महीने बाद भी आए, सेपरेशन को अगर 1 साल भी हो गया या 6 महीने भी हो गए, तो उनको पता है कि दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप पेशेंटली उनका वेट कर रहे हो और किसी भी सिचुएशन का सामना आप कर सकते हो। एंड दे नो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि उनको पता है कि जो कहते हैं लव ऑफ देयर लाइफ, दे नो, उन्होंने कहीं ना कहीं एक इमेज बना रखी है कि हाँ, आपको ही वो अपनी लाइफ में आगे वो एक पोजीशन देंगे या देंगी। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है ना, उसमें वो हैंडल नहीं कर पा रहे चीजों को या नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने वो एक तरीके से ऑप्शन में एक कह लीजिए या फिर बैक, कहते हैं ना कि व्हाट यू कॉल, back of their mind they know that you are there for them। जो उनकी अभी करंट सिचुएशन या करंट फीलिंग्स जो है आपको लेके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में।
और ये थर्ड पार्टी रिलेशन मैंने जो इन्फ्लुएंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि हम करियर को लेके किसी और कंट्री में चले जाते हैं, परस्यू करने के लिए, या किसी और स्टेट में परस्यू करने चले जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि कोई पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, मदर फिगर या फिर कोई पर्टिकुलर वुमेन की वजह से। अगर आप मेल हैं, if you are watching this video and if you are male, then still मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई फीमेल है आपके आपके पार्टनर की लाइफ में जो इन्फ्लुएंस कर रही है उनको। या फिर अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में फीमेल तो नहीं है, लेकिन कोई करियर से रिलेटेड कुछ इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आया है। नाउ वी विल सी कि is there any other message, what they feel about you, what their current feelings for you. Okay, 3 of Swords, Magician, and Queen of Swords, and the Lovers. See, back of deck again, the Lovers. So guys, प्यार तो बहुत है। ऐसा ना होता है ना कि हम किसी को पसंद करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, लेकिन हम जाहिर नहीं कर पाते हैं। रिलेशनशिप खराब होती चली जाती हैं, सेपरेशन आता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर वक्त उस पर्सन के बारे में सोचते हैं। तो फीलिंग्स उनकी यही है कि वो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि हाँ, आपको लेके एक लॉन्ग टर्म पे चीजें वो चाहते हैं सेटल हो, वो चाहती हैं लॉन्ग टर्म पे चीजें सेटल्ड हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपके रिलेशनशिप में। वो भी, अगर वो पर्सन मेल है या फीमेल है, वो चाहते हैं कि चीजें उनकी जो करंट सिचुएशन में जो चीजें चल रही हैं उस वो चीजें सेटल हो फर्स्ट। वो चीजें, उन चीजों में पहले स्टेबिलिटी आए, तब वो जाके आपको वो ऑफर दे पाए या वो आपकी तरफ बढ़ सके। 3 ऑफ सोर्ड्स आया और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 3 नंबर का बहुत इम्पैक्ट है इस रीडिंग में। पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स आया एंड द सेकेंड में आया 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये बैक ऑफ डेक भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और अगेन 3 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये थर्ड पार्टी लिटरली थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर सर्कमस्टांसेस। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन भी है। हो सकता है कि जिस यू बोथ आर नॉट ऑन अ सेम पेज। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन भी आया है वो इसी वजह से आया है कि आप लोग सेम पेज पे नहीं थे। अगर आप रिलेशनशिप को आगे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो किसी और चीज पे फोकस कर रहे थे या कर रही थी। और चीजों में ना एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, बातों में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, थॉट्स में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स क्रिएट होती चली गई और वो बढ़ता चला गया, जहां पे फिर 3 सिचुएशन या कहते हैं ना 3 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या किसी तीसरी चीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तीसरी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वहां चीजें बिगड़ती चली जाती है। स्टेबिलिटी तो वो चाहते हैं कितना भी किसी कहते हैं ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा काइंड ऑफ। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो चीज खत्म हो ताकि स्टेबिलिटी आ सके, लवर्स की तरह आप लोगों का रिलेशनशिप दोबारा से हो सके। ठीक है ना, 2 ऑफ कप्स भी आया था। कहीं ना कहीं उनको फीलिंग्स हैं, चीजें सेटल करना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके, वो वुंडेड तो हैं। जो चीजें आपके बीच में अगर हुई हैं, जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, या जो चीज आप लोगों के बीच में जो खटास आई है, उसकी वजह से वो वुंडेड हैं, उसकी वजह से वो डिसहार्टेंड है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब आप हार्ट ब्रोकन होते हो किसी रिलेशनशिप में, अपने अपने किसी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रोकन होते हो, तो आप कहीं ना कहीं और माइंड को डाइवर्ट कर देते हो ताकि आपको वो चीज इतनी हर्ट ना करे, उतना इमोशनली आपको फील ना हो। कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि वो आपकी कुछ बातों से, या तो हो सकता है कि जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन से वो गो थ्रू हो रहे हो आप और वो, उस सिचुएशन से वो वुंडेड हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैजिक क्रिएट होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं सिचुएशन या डिवाइन कुछ ऐसा करेंगे, जहां उनको फेथ है डिवाइन पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे नो
जैसे बैक ऑफ देयर माइंड दे नो कि हाँ आप ही उनके मैजिशियन हो, आप ही उनकी लाइफ के मैजिशियन हो, जो कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो एक टाइम पे जाके वो सॉल्व हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कुछ तो मैजिक क्रिएट होगा जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और जो करंट फीलिंग्स जैसे लाइक मुझे फील हो रहा है कि उनके मन में जो आपके लिए करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि दे नो यू आर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स देम। उनको पता है कि यू आर वेरी डेडिकेटेड, अगर आपने लव भी किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी तरफ से हर चीज 100% थी, आपकी तरफ से लॉयल्टी 100% थी, आपकी तरफ से लव 100% था, अफेक्शन 100% था। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में रह के भी आपने उनके लिए किया है, अगर आप मेल है या फीमेल है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उनके लिए झुके भी हो, लेकिन अब आप अपनी पावर पे हो, राइट। आपने लॉयल्टी अपनी दिखाई है, दे नो कि आप बहुत लॉयल हो, दे नो दैट आपने उनके लिए लॉयल्टी रखी है। आप लाइक होता है ना कि यू आर नॉट काइंड ऑफ दैट पर्सन जो those who sail in a two boats right at the same time, so they know कि अगर आप लॉयल हो उनके लिए तो आप सेपरेशन टाइम पे भी लॉयल हो, लेकिन अभी आप थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप भी एटीट्यूड में हो। एंड अब देख लेते हैं, इज देयर एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड, will they take any action, and if they take any action, when will they take action? Okay, universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, those who are in a no contact situation, will their person, will their partner, will take any action towards them? Wheel of Fortune, the Star, and Seven of Pentacles, Two of Wands. So, guys, action to yes, they will surely take, but कहते ना कि कहीं ना कहीं confusion है। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि उनके माइंड में ही हो कि किस तरीके से आपकी तरफ आना है, किस तरीके से चीजों को प्लान करना है। हो सकता है कि जैसे कि मुझे लग रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ किसी ऐसे स्टेट से बाहर है, तो समझ कहते ना कि चीजों को खुद ही सेटल करना है, खुद ही चीजों को संभाल के फिर अप्रोच करे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है, कैलकुलेशन चल रही है। एक्शन तो वो लेंगे, लेकिन कब लेंगे वी विल सी। एंड विल दे टेक एनी एक्शन? यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं गाइज मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से एक्शन तो आएगा। अब ये एक्शन हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप ये देख रहे हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जहां ये व्हील स्टार्ट होता है ना, घूम के वहीं आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जानते हैं कि वो लौट के आपकी तरफ ही आएंगे या आएंगी, राइट। और लेकिन वो सिचुएशन को थोड़ा सा संभालना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो चीज उनसे मिस हो चुकी है, या जो सेपरेशन में जो उन्होंने गलतियां की हैं, मतलब सेपरेशन से पहले जो उन्होंने गलतियां की है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से पहले जो गलतियां की है, वो गलतियां वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो उन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उन चीजों को सोच रहे हैं। वो कहते ना कि हम पुरानी बातों को सोचने लगते हैं कि हाँ ठीक है, किधर किन चीजों में मेरी गलती रही है, किन चीजों में उसकी गलती रही है। कहीं ना कहीं हम दूसरे की गलती को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी गलती तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी उन्हीं कुछ चीजों को पकड़ के बैठे हैं कि अगर मैंने एक्शन लिया तो वो सारी चीजें जो पहले हो चुकी हैं वो दोबारा से ना हो। और स्टार कार्ड से मुझे ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, और इस बार वो एक्शन जो होगा ना वो 100% पॉजिटिव होगा। अगर वो एक्शन ले रहे हैं तो वो डिटरमाइन होंगे इस एक्शन को लेके। अब देखते हैं कि इज देयर एनी एक्शन, विल दे लाइक व्हेन दे विल टेक एनी एक्शन। दे विल टेक, बट दे आर कंफ्यूज्ड। द चैरियट, द जस्टिस, गाइस यू विल गेट अ जस्टिस। सी आई जस्ट टोल्ड यू, आई जस्ट सेड कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम आई है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम अपनी गलती मानने लगते हैं, अपने से ही अपनी गलती मानने लगते हैं, फिर हमें कोई चीज टेम्प्ट कर देती है कि नहीं 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 मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसको मुझे अप्रोच करना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों से वो टेम्प्ट हो रहे हैं। एक्शन वो लेंगे, बट हाँ
जब वो चीज़ों से टेम्प्ट होना बंद हो जाएंगे, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आना बंद हो जाएगा, राइट, और अपनी सुनने लगेंगे, अपने दिल की सुनने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, दे विल टेक एक्शन। बट हो सकता है चैरियट आपकी तरफ कम्युनिकेशन तो आ रहा है, मुझे लग रहा है कि चैरियट कार्ड जो होता है ना, वो होता है मूविंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशन को खत्म करके वो किसी कहते हैं ना कि सेपरेशन को खत्म करके कोई ऑफर आपको रखना चाहते हैं, और वो ऑफर भी 100% होगा। तो वो ऑफर जो होगा वो मूवमेंट में होगा, वो स्टक नहीं होगा। और कम्युनिकेशन आ रहा है, हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेट करें, हो सकता है पहले वो आपको मेल करें, या फिर लाइक व्हाट्सएप मैसेज और काइंड ऑफ कॉल। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन पर्सन एक्शन नहीं लग रहा मुझे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहले कम्युनिकेशन आएगा, और देन उसके बाद जब वो उस ऑफर को लेके श्योर हो जाएंगे, राइट, आपकी तरफ से कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ, देन इन पर्सन मुझे एक्शन दिख रहा है। एंड जस्टिस तो मिलेगा गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस होगा। अभी तक आपने इतना पेशेंस रखा है अपने इस रिलेशनशिप को लेके, बाकी सारे काम आप आपने होल्ड पे भी नहीं डाला, आप अपनी पोजीशन पे हो, अपने पावर पे हो। सो बट डिवाइन आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में और इस चीज से सिखा रही है। अगर आपके सेपरेशन है ना, तो आपने बहुत कुछ सीखा भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस तो होगा, इस पर्सन के थ्रू भी होगा, और कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू भी जस्टिस होगा। कब तक लाइक एक्शन हो सकता है? 7 मंथ्स में भी हो सकता है, 9 वीक्स, 9 मंथ्स, 7 मंथ्स, 7 वीक्स, और 7 तो मुझे 100% लग रहा है कि 7 वीक्स, 7 डेज एंड 7 मंथ तक ये आपके पास एक्शन जरूर लेंगे। जो एडवाइस है, एडवाइस के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगी यूनिवर्स के थ्रू, कि आप ना अपने फुल एनर्जीज में रहो, राइट, फुल एनर्जी में रहो। फुल एनर्जी क्या होता है कि ठीक है, स्टक मत हो जाओ कि कब आएगा, कब एक्शन होगा, कब उनकी तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, शुड आई टेक अ एक्शन और नॉट। आप ना अभी फुल एनर्जी में आओ। इफ यू वांट कि आपको कांटेक्ट करना है, गो है। जो आपका मन कह रहा है ना, जो आपकी एनर्जीज आपको कह रही है ना, आप वो करो, चाइल्ड लाइक करो, उस पर रिग्रेट मत करो। अगर मन कर रहा है, ठीक है, ड्रॉप अ मैसेज, बट उस पर रिग्रेट मत करो, उस पर कंटिन्यूसली सोचो मत कि अरे मैंने गलती कर दी, मैंने मैसेज कर दिया, राइट। या फिर सारा टाइम उस पर स्टक मत हो जाओ कि अरे वो कब आएगा, क्यों, कब नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, कब सेपरेशन खत्म होगा। एंजॉय योर लाइफ, डू योर वर्क, डू योर डेली स्टफ। एंड व्हेन यू, कहते हैं ना, जब आप अपना फोकस हटा देते हो ना उस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है ना, वो जल्दी आती है चीज। तो आपको क्या करना है कि डिटैच करना है अपने आप को। बेसिकली जो यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि आपको अपना डिटैच करना है उस सिचुएशन से, उस पर्सन से। और जब आप डिटैच कर लोगे इमोशनली, ऑटोमेटिकली चीजें अलाइन हो जाएंगी। नाउ वी विल सी, इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम एंजल? एंजल, डू यू हैव एनी मैसेज और एडवाइस? एंड टाइम फ्रेम भी हम देख लेंगे यूनिवर्स की तरफ से। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज। सो हेल्दी कॉम्प्रोमाइज, आई ऑलवेज सेड हेल्दी कॉम्प्रोमाइज इज गुड। सो कभी कभी क्या होता है ना, चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, हमें कुछ चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, देन गो हैड, ओके। फॉरगिवनेस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं और एंजल आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई है आपसे या इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन से, फॉरगिव करना सीखो गाइस। जब तक आप उस सिचुएशन को फॉरगिव नहीं करोगे ना, देन बाकी अपॉर्चुनिटीज अलाइन नहीं हो पाती, बाकी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ नहीं पाती। पीछे की बातों को पकड़ के बैठोगे ना, तो फिर आगे का या करंट सिचुएशन का कैसे आप इंजॉय करोगे, या कैसे आप उसको जियोगे। सो लिव इन द मोमेंट, ओके। रिकवरी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर इस सिचुएशन की वजह से, नो कांटेक्ट की वजह से आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हेल्थ इश्यूज भी रिकवर हो रहे हैं, आपके रिश्ते रिकवर हो रहे हैं, आपके जो कहते हैं ना कि रिश्तों में जो करवाहट आ गई थी, वो जो एक अच्छा एक लव मोमेंट था, वो रिकवर हो रहा है। एक खटास जो है वो खत्म हो रही है, क्योर हो रही है वो। वेट, सो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम में वेट ही आया, यू हैव टू वेट 7 डेज, 7 वीक्स, और 7 मंथ्स, और 9 वीक्स, 9 मंथ। एंड जैसा कि मुझे फील हो रहा है कि यू नो 7 डेज to 7
मंथ, कहीं ना कहीं ऐसा टाइम फ्रेम मुझे फील हो भी रहा था। और मैंने आपको बताया भी था इस रीडिंग में कि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, सबके अपने अपने सेपरेशन टाइमिंग होते हैं, राइट। हो सकता है आपका सेपरेशन हुए 7-8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जल्दी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू डिटैच। जितना ज्यादा आप डिटैच हो जाओगे उस चीज से, रिजल्ट से, उतनी जल्दी वो चीजें आपकी तरफ आती है। कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है गाइस। अब हम एक कार्ड और ले लेते हैं। इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम एंजल? ट्रस्ट। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। इफ यू लव दैट पर्सन, इफ यू वांट कि हाँ वो वापस आपकी लाइफ में आए, देन ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। ट्रस्ट दैट पर्सन, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन जरूर आपकी सुनेंगे अगर आप जिस तरीके की इंटेंशन आप डिवाइन की तरफ देते हैं, यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं जिस तरीके की इंटेंशन, उसी तरीके का रिजल्ट आता है। लेकिन आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, राइट। आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उस पर्सन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड बिग हैप्पी change is coming in your life, guys. So trust the process and leave it. Surrender कर दो, guys. Okay. So once you know कहते हैं ना कि जब आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो और सरेंडर कर देते हो डिवाइन पे, तो बिग हैप्पी चेंजेस आते हैं। और ये बिग हैप्पी चेंजेस सिर्फ आपकी इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं, मुझे लग रहा है आपकी पूरी लाइफ में भी बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, इस पर्सन को लेके भी आएगी, राइट। अगर आप इसका एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन पर्सन की तरफ से आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी भी दिख रही है, साथ में बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइस। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होता है कि गाइस हमारा लाइक इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू और कार्ड्स के थ्रू, वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। डिसीजन लेना ना लेना ये आप लोगों के ऊपर है, राइट गाइस। सो दिस वॉज अ रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू comment on this, and if you like my readings then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.